सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। हम लोगों को जो भी कहने के लिए कहा जाता है वो लिख के दिया जाता है, आज मिला नहीं है। धन्यवाद। मैं आप तक पहुंच रहा हूं, धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। पहले आंखें मिल गई। क्रम पर मत जाइएगा क्योंकि ये क्रमवार कुछ है नहीं। कल परसों से जब से मुझे मालूम हुआ कि मैं आप लोगों के बीच आने वाला हूँ, सच मानिए बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि इतने सारे सुधीजनों के बीच में हमको अक्सर बुलाया नहीं जाता है। और जब सारे समझदार लोग हों तो उनसे क्या बात करें। बात शुरू करने से पहले आप सबका एक बार नाम लूँ। श्री अबुल इकबाल जी, न्यूज़ इंडिया दिल्ली, श्री संतोष सिंह जी, श्री प्रवीण खारीवाल जी, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा भाग्य है कि आपके साथ आज बैठने का अवसर मिला। बहुत सारी बातों से बातें निकलती हैं। मैं कुछ 6-7 कहानियाँ दिमाग में लेके आया था कि आप लोगों से बांटूंगा। मुझे कहा भी गया है कि समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ समय की सीमा तो होती ही है। अगले साल में 60 साल का हो जाऊंगा, समय की सीमा तो होती है। आप सबके लिए अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि यूं तो हर बात सुनी जाती है। आप और हमारा काम बहुत सिमिलर है। किसी ने लिखा कि यूं तो हर बात सुनी जाती है, गरज यह है कि वो कैसे कही जाती है। बस हम अपना कहन अगर बदल दें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो सुनी नहीं जाएगी। खैर, छोटी सी कहानी से अपनी एक बात शुरू करता हूँ मैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं महाकाल से निकला और वहाँ चला गया, महाकाल की नगरी से। महाकाल की नगरी वैसे भी वैसी नगरी है जहाँ सिर्फ महाकाल ही होते हैं। बाकी अगर प्रणाम करते हैं तो ठीक है, उनको अगर कुछ भी करना है, एक लाइन भी लिखनी है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। एक बार मैं कुछ ज्ञानी लोगों से मिला। ज्ञानी उन्हें कहा जाता है क्योंकि जो गुरुद्वारे हैं वहाँ जो लोग गाना गाते हैं महीने महीने भर के लिए आते हैं वो लोग, और उस समय उनको सुना जाता है। बहुत अच्छा गाते हैं वो। मैं भी उनसे मिला और उन्होंने मुझसे जब पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तो मैंने बताया कि सर अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये कुछ 93-94 की बात है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा वो देख नहीं पाते थे, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा जुड़ पाया शायद, क्योंकि वो सुन के समझ रहे थे कि मेरी स्थिति क्या है। तो मुझे उन्होंने एक कहानी सुनाई, वही मैं आप लोगों के सामने बहुत लंबी ना करके छोटी सी कहानी सुनाऊं, जो मेरे हृदय पटल पर आज भी अंकित है। और मुझे लगता है कि जितने लोग हमारी तरह हैं उन्हें सबको ये कहानी बहुत प्रेरित करेगी। एक गांव था, उसमें एक व्यक्ति था जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, और उसका जो असर था, उसका जो प्रभाव था, वो इतना था कि उसके नाम से लोग ऊपर वाले से काम करा लेते थे। एक दिवस ईद के दिन एक आकाशवाणी हुई कि जो फला व्यक्ति है जिसका आप इतना नाम लेते हैं, वो जो अपने आप को नमाजी कहता है, मैंने आज तक उसकी एक भी नमाज कबूल ही नहीं की। बहुत शांति हो गई। सबने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा उसे देखो पागल हो जाएगा वो जिसके लिए जी रहा है। उसने कहा कि तुम्हारी तो कोई नमाज कबूल ही नहीं हुई। वो नाच रहा था, खुश था वो। उसको जगाया लोगों ने, कहा कि ऐसा क्या है भाई, तेरे लिए हुई है वो जो अभी बात हुई है, तेरी नमाज ही कबूल नहीं हुई।
उन्होंने कहा तुमने ध्यान से नहीं सुना। नमाज में ये कहा गया कि फला व्यक्ति, फला गांव का जो 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई। इसका मतलब है वो उसको पता तो है कि मैं 20 साल से कर रहा हूँ, बस इतना बहुत है। तो कबूल हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें अपना काम करते जाना है। क्योंकि अभी महिला शक्ति की बात हुई तो मैं छोटी सी बात करूँ आपसे। माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की जो यात्रा है वो सिर्फ माँ करवाती है। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की जो यात्रा कराए वो माँ, माँ अर्थात नारी शक्ति। तो मैं रितु जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो अपना कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आपसे जो भी कुछ कह रहा हूँ, कहने वाला हूँ, कह सकता हूँ या कहूँगा, उसके पीछे जो मेरे मन में है वो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले मन, फिर भाव, फिर विचार, फिर शब्द, फिर वाक्य विन्यास और फिर अभिव्यक्ति। ये छोटे से पड़ाव हैं जिससे मैं अपनी बात शायद आप तक पहुंचा सकूं। उसके बाद मेरा भाग्य कि आपका मन क्या है। एक्चुअली हम सब लोग वही प्रयास करते हैं कि उस भाग्य का इंतज़ार करते हैं, उस रात की सुबह का, जब आपकी अभिव्यक्ति को कोई जान सके, कोई देख सके, कोई सराह सके। तो आज जीतने वाले लोगों को जो अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं उन्हें देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो हर बार इसी पंक्ति में होंगे, अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।